अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार फ़िश की वैरायटी। इसका नाम है स्पाइसी फ्राइड फ़िश। यहाँ पर जो है मैं अपने होममेड जो मैंने आपको सिखाया था फ़िश का मसाला, उसके साथ इसको बना रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 800 ग्राम जितनी फ़िश के फिलेट्स हैं, ये देखें। ठीक है, आप कोई भी मछली अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को जो है, हम लोगों को जो एक्चुअली पसंद है वो सी बैस वगैरह है, तो मैंने सी बैस लिया हुआ। इसका स्किन ऑफ है, तो ये 800 ग्राम्स की है। इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस डाला था, ठीक है, और 1.5 टेबल स्पून मेरा होममेड मसाला भरकर मैंने डाला। अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स किया और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। और मैंने इसमें नमक भी थोड़ा सा ऐड किया था, रफली ½ टीस्पून जितना। ठीक है, इनको अच्छी तरह मैंने मसाला लगाया, कवर करके मैंने छोड़ दिया था। ये इसका एक स्टेप हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट जो है इसका स्टेप क्या है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आप एक चॉपर लेंगे और आप उसके अंदर जो है फ्रेश ब्रेड क्रम्स किस तरह बनते हैं आपको आज ये भी दिखा देते हैं। तो आप चॉपर के अंदर में फ्रेश ब्रेड डालेंगे। मैं तकरीबन यहाँ पे 6 स्लाइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बड़े साइज़ का स्लाइस होता है ब्रेड का, क्योंकि कितना हमें ज़रूरत होगा कितना नहीं वो हम देख लेंगे। बाकी आप इसको फिर जो है दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह जो है चॉप कर लेते हैं ब्रेड को, जब तक कि बिल्कुल क्रम्स की फॉर्म में बन जाए। तो ये देख लें, माशाल्लाह हमारी फ्रेश ब्रेड क्रम्स ये यहाँ पर तैयार हो गए। ठीक है, सिर्फ आपने इसको इतनी अच्छी तरह यहाँ पर चॉपराइज करना होता है कि ये बिल्कुल क्रम्स बन जाए। ये देखें, अगर आपको लगता है कि अभी भी इसमें मोटे मोटे पीसेस हैं तो दोबारा ऑन कर कर इसको बिल्कुल जिस तरह मुझे महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं पीसेस हैं, मैं इसको थोड़ा सा और जो है चॉपराइज करूँगी ताकि बिल्कुल ये फॉर्म हो जाए इसकी क्रम्स में। अच्छे से क्रम्स बन गए। अब इसमें जो है मैं ऐड करूँगी ½ टीस्पून जितना नमक मज़ीद और डाल रही हूँ मैं। और जो मेरा होममेड मसाला है वो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। ठीक है, अगर आप इसको और ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप बेशक इसमें जो है थोड़ी सी 1 टीस्पून जितनी मिर्चें और डालें, लेकिन जो मसाला आपको बताया इंशाल्लाह इसके हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। एक दफ़ा दोबारा इसको चॉप कर लेते हैं ताकि मसाले अच्छे से ब्रेड के साथ मिक्स हो जाएं। और फिर नेक्स्ट स्टेप, तो ये देख लें। ठीक है, हमारे क्रम्स जो है मसाले वाले बन गए। अब जो है आपको दिखा देते हैं कि आप इसको किसी किसी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारे हो गए ब्रेड क्रम्स। ठीक है, अंडे आपको चाहिए 2, फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 बीट किए हुए, लेकिन जितनी भी आप फिश या मछली जितनी भी आप फ्राई कर रहे होंगे उसके हिसाब से आपको अंडों की जरूरत पड़ सकती हो सकता है 3, 4, 5, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे 2 अंडे फेंट कर रखे हुए, इसमें कुछ भी नहीं है। ये रहा मैदा। मैदे में आप डालेंगे नमक, ½ टीस्पून है लेकिन लेवल्ड है, ज़्यादा भर के मत डालिएगा। और बीच में जाएगा वही मेरा होममेड जो फिश मसाला है 1 टीस्पून। यहाँ पर आपको दोबारा दिखा देते हैं, जो मैं स्पून इस्तेमाल करती हूँ कुकिंग में वो इस तरीके से होते हैं। आपको इसलिए कहा मेजरिंग स्पून ले लेना चाहिए, वो आपका साफ ख़राब नहीं होता। इसमें टेबल स्पून होता है, टीस्पून है, ½ टीस्पून, 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें मेरा होममेड मसाला भी डाल दिया। अब इसे ज़रा अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है इन चीज़ों को फ़िश पर। चलें, अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किसी इस्तेमाल करना है। मैदा जो मैंने इस्तेमाल किया ये मेरे पास ½ कप था, मैंने फ़िलहाल थोड़ा ही रखा है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो फिर आप और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ½ कप है। अब आप एक एक करके फ़िश के जो फिलेट्स हैं आप इसे उठाते हैं। सबसे पहले आपने इसको मैदे में डाल कर कवर कर लेना है। ये बहुत मज़ेदार बनती है। देखें, आपको यहाँ पे बता देते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको मसाला लगाकर, जैसा मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है बोल में इस तरफ, ठीक है, आप इसको इसी के से भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन तमाम को इकट्ठा मत डालिएगा वरना फिर वो जब निकालते वक्त वो एक दूसरे के साथ में स्टिक करेगा, यानी कि चिपकेगा। इसलिए आप एक ट्रे के ऊपर जो है पहले फ्रीज कर लें पीसेस लगाकर, फिर उसके ऊपर आप जो है
बटर पेपर या इस तरह का रख के बेकिंग पेपर रख लें और फिर नेक्स्ट तय लगा लें और फ्रीज कर लें। जब तमाम फ्रीज हो जाए, अच्छे से हार्ड हो जाए, फिर आप उनको जो है जिपलॉक बैग में डाल करके इसे जो है फ्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैंने इसमें मैदे में अच्छे से रोल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब आप जो फिश का फिलेट है आप उसको अंडे में डाल करके डिप करेंगे। ठीक है, अंडे से फिर निकालेंगे और जो ड्राई हमारा यहाँ पर ब्रेड है क्रम्स मसाले वाला, उसमें आप इसको इस तरीके से कवर कीजिएगा। ठीक है, ये कवर कर लेने के बाद आप इसको जो है फ्रीज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है, एक मसाले के साथ और एक जो है फ्रेश ब्रेड क्रम्स के साथ में भी आप इसे यूं डाल करके, ये देख लें अच्छे से फिश कवर हो गई। और इस तरीके से तमाम फिश के जो पीसेस हैं उन्हें हम अंडे में डालकर ब्रेड में डालकर तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आपने इसको फ्राई कैसा करना है। और मैंने आपको बता दिया कि 2 तरीके से इसको आप फ्रीज कर सकते हैं, एक मसाले के साथ और एक ब्रेड क्रम्स के साथ। तो देख लें इस तरीके से आपने इनको अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कर लिया और इस स्टेज पे भी आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे करूंगी शैलो फ्राई। तेल कर रही हूँ मैं यहाँ पर गर्म और फिर इसको हम फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें तेल मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया। ठीक है, इसमें एक करके आप फिश का पीस डालते हैं और फिश ज़्यादा देर नहीं लगती है उसको फ्राई होने में, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगा लें, बल्कि 4-5 मिनट में भी हो जाती है इंशाल्लाह। शैलो फ्राई कर रहे हैं। फ़िलहाल फ्लेम मैंने हाई पे रखी है 1 मिनट के लिए, ताकि जो है थोड़ी सी कोटिंग इस पर सेटल हो जाए। अभी आप बिल्कुल इसकी साइड नहीं चेंज करेंगे, 1-1.5 मिनट दीजिएगा। जैसे ही थोड़ा सा इसका साइड नीचे से फर्म होती है, यानी कि इसकी जो कोटिंग है, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सो 1 से 1.5 मिनट के बाद ही आप इसकी साइड चेंज कीजिएगा। और जो है इसको मैंने मीडियम और हाई के दरमियान में रखा हुआ है और इसको यहाँ पे फ्राई करने लगी। ये देखें, अब आप इसकी साइड चेंज करेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, ये तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी कोटिंग बिल्कुल रिमूव नहीं हुई है। इसलिए आपसे कहा है कि स्टार्ट में प्लीज़ मत इसकी जो है साइड चेंज कीजिएगा, वरना इसकी कोटिंग रिमूव हो जाती है और यही आप लोगों की कंप्लेन होती है। तो इसको अच्छी तरह फ्राई हो जाने दें, 5-7 मिनट दें। ठीक है, और ये इंशाल्लाह फ्राई हो जाएगी और फिर इसके बाद इसको आप पेपर चावल टिश्यू पर रखकर इसको जो है एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर लें और फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसको सर्व के साथ कर सकते हैं। इसी के साथ इसे फ्राई करते हैं और इसको सर्व करते हैं चिप्स के साथ में। ब्रेड हो जाए, उस पर मार्जरीन लगा लें। और ये मेरी स्पेशल चटनी है जो आपने ज़रूर ट्राई कर रही है इस फिश के साथ में। इनफैक्ट जो भी मछली बनाए उसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। एक अगर आपको मछली का पीस जो मैंने पहले फ्राई कर लिया हुआ है वो भी दिखा देते हैं, ये देख लें। ठीक है, अंदर से बिल्कुल मछली आपकी परफेक्टली डन है, ऊपर उसकी जो है क्रस्ट भी है। तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में मिलती है आपको मेरी वेबसाइट biscookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।